हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके ग्रुप डी में हर शिफ्ट में लगभग आपके 4 से 5 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विजय दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोंगरी भाषा में किसे मिला है? डोंगरी भाषा में ये पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चमन अरोड़ा को। चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोंगरी भाषा में मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है? यानी जनवरी 2025 के लिए जो सम्मानित किया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जोश हेजलवुड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? संन्यास की घोषणा की है मार्कस स्टोइनिस ने। ऑप्शन नंबर बी मार्कस स्टोइनिस इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम थी वंडर स्टेशनिंग वाट स्टेन अस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस गायिका ने 2025 ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है? त्रिवेणी एल्बम के लिए पुरस्कार जीता है चंद्रिका टंडन ने। चंद्रिका टंडन ने किसके लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए 2025 ग्रैमी अवार्ड जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। विश्व पुस्तक मेला 2025 का थीम क्या था? विश्व पुस्तक मेला जो था 2025 वाला, उसका थीम था ऑप्शन नंबर ए यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। इस झील किस राज्य में है? फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। यह झील है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ये झील का नाम क्या रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन भारत की पहली महिला सहायक उपायुक्त बनाई गई है? पहली महिला सहायक उपायुक्त बनाई गई है मनीषा पाठी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पूर्वी को आधिकारिक भाषा दी है? इन चारों को आधिकारिक भाषा दी है लद्दाख ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? पूरे 40 साल के इतिहास में सबसे पहली अश्वेत महिला जो है वो तियोसे गीले हैं। इसका बिल्कुल सही नाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र स्थापित हो रहा है कहां पर? आगरा, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरेना विलियम्स को किस देश के प्रिंसेस ऑफ द स्टूडियोस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्पेन को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, दुग्ध
विश्व दुग्ध दिवस 2025 का विषय क्या था? विश्व दुग्ध दिवस 2025 का विषय था लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इसका नारा भी था। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑडी जो कार है उसका इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई को। ऑप्शन नंबर बी 31 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ टू सेव द अमेजन के लेखक कौन है? हाउ टू सेव द अमेजन के लेखक है डोम फिलिप्स। ऑप्शन नंबर ए डोम फिलिप्स इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसके द्वारा द वुमेन द रन्स एम्स पुस्तक लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? स्नेहा भार्गव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए स्नेहा भार्गव के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया जाता है? पोषण पोया उत्सव मनाया जाता है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 17वां जो संस्करण था वो आयोजित हुआ उलान बटोर मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर बी उलान बटोर मंगोलिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैटरीना कैफ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए आपके हर शिफ्ट का सटीक एनालिसिस आएगा। साथ ही ये करंट अफेयर्स वाला 8 बजे वाला सेशन हर रोज आ रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के भी आ रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस्टी कोमेन थी किस देश से संबंधित है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी वे जिम्बाब्वे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्लिपकार्ट पर अब आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली किस नंबर की प्रमुख भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वफर से सफर नामक पर योजना शुरू की है? वफर से सफर नामक योजना शुरू की है किसने? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा 31 मई को। ऑप्शन नंबर डी 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रणनीतिक उप सेना प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है सुरेश त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर सी यानी राजीव घई को। राजीव घई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जून 2025 में 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंशकालिक सदस्य के रूप में श्री टीवी रविशंकर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए श्री टीवी रविशंकर इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जिनेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है किसके? संयुक्त राष्ट्र के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एनवीडिया। ऑप्शन नंबर सी एनवीडिया। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि एनवीडिया किसकी कंपनी है, किस प्रकार की कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का विषय या थीम क्या है या क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए यानी अनमॉस्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्रीज टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 का थीम था। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उस रेलवे लाइन का नाम क्या है जो अब मिजोरम की राजधानी से रेलवे नेटवर्क को जोड़ेगी? मिजोरम की राजधानी से रेलवे नेटवर्क को जोड़ने वाली का नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी बेराबी सीरांग। ऑप्शन नंबर ए बेराबी सीरांग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के हाल ही में जारी जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में सूचकांक मिला है ऑप्शन नंबर सी यानी 10वां। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ मलेशिया में। ऑप्शन नंबर बी मलेशिया में। अगला प्रश्न हमारा है, मोना अग्रवाल ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? किस स्पर्धा में जो है रजत पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 मीटर एयर राइफल एसएच में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, 2025 तक इंडियन प्रीमियर लीग ने 300 लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? 300 लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं ऑप्शन नंबर बी यानी रोहित शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए क्या वितरित किया गया है? उनको प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए वितरित किया गया है क्या? और स्टील की बोतलें। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ओवा गोल्डन स्पाइक्स 2025 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया जिसे नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर होगा चेकिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 23 मई 2025 को किस राज्य का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया? 39वां स्थापना दिवस मनाया गया गोवा का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में जो खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है उसका आयोजन हुआ है रायगढ़ देवी मंदिर में। ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ देवी मंदिर में, रायगढ़ देवी मंदिर में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। संदीप आर्य ने कहाँ पर 2000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? 2000 सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया मोढेरा गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए मोढेरा गुजरात इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में विश्व साइकिल दिवस के प्रस्ताव का नेतृत्व किस देश ने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नीदरलैंड ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के रूप में फिर से चुना गया है सौरव गांगुली को। ऑप्शन नंबर बी सौरव गांगुली यानी दादा को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद शहर का नाम किस ऐतिहासिक नाम से बदलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी रत्नापुर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आईपीएल इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आईपीएल इतिहास में किस भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किसके द्वारा बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी शुभमन गिल के द्वारा जो है सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस उत्पाद के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कॉटन या कपास के उत्पादन को बढ़ावा, व्यापार को बढ़ावा करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुमुदिनी लेखिया जिनका हाल ही में 12 अप्रैल 2025 को निधन हो गया, 95 वर्ष की आयु में, वे किस नृत्य से संबंधित थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कथक नृत्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वीं हॉकी
पांचवी हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती है पंजाब ने, ऑप्शन नंबर बी पंजाब ने। अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? इसके शुभंकर का नाम है गज सिंह, ऑप्शन नंबर बी गज सिंह। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला राज्य बन गया है? स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक बजट देने वाला जो है मेघालय बन गया है, ऑप्शन नंबर ए मेघालय इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता कौन था? 2023 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का विजेता ऑस्ट्रेलिया था, और जो आपका 2021 में जो था वो न्यूजीलैंड था, और साथ ही साथ जो 2025 में जो था वो कौन था? वो साउथ अफ्रीका था। इन तीनों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2024 में पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन था? पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 में महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप का विजेता कौन था? महिला अंडर 19 में जो था भारत था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पुरुष एशिया कप का विजेता कौन था? पुरुष एशिया कप का विजेता था पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी 2023 में पुरुष एशिया कप का विजेता कौन था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी भारत होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वर्ष 2024 में महिला एशिया कप का विजेता कौन था? वर्ष 2024 में महिला एशिया कप का विजेता श्रीलंका था, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वर्ष 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीती मुंबई ने, ऑप्शन नंबर ए मुंबई ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2025 में रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? वर्ष 2025 में रणजी ट्रॉफी जो जीती, ऑप्शन नंबर बी यानी विदर्भ ने जीती है। अगला प्रश्न हमारा है, 2024-25 में दिलीप ट्रॉफी विजेता कौन था? 2024-25 में जो दिलीप ट्रॉफी हुआ था उसका विजेता कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया ए था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती गई इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में देवगढ़ ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? 2023 में जो देवगढ़ ट्रॉफी हुई वो जीती गई किसके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी साउथ जोन के द्वारा ये जीती गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किन खिलाड़ियों को 2025 में मेजर ध्यानचंद ये खेल रत्न पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रवीण कुमार को मिला है, मनु भाकर और डी गुकेश को मिला है। ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब जीता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्याना साबालेंका ने। आर्याना साबालेंका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2025 यानी WPL किसके द्वारा जीता गया? WPL मुंबई इंडियंस ने जीता, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया ओपन 2025 में स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी करीम एल टॉर्की ने। करीम एल टॉर्की इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो है 2025 में IPL का खिताब किसने जीता? IPL का खिताब जीता ऑप्शन नंबर सी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी RCB ने। अगला प्रश्न हमारा है, वुमेन प्रीमियर लीग किसके द्वारा जीती गई? वुमेन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस ने जीती, ऑप्शन नंबर बी मुंबई इंडियंस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत
ने किस देश को हराकर जीता? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किसको हराकर जीता? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम खो खो विश्व कप महिला का खिताब किस टीम ने जीता? प्रथम खो खो विश्व कप महिला का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भारत ने जीता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के जो 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है LR श्री। ऑप्शन नंबर बी LR श्री इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान कौन है? नया टेस्ट कप्तान जो है वो शुभमन गिल हैं। ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय रेसलर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कुसमेनी बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका रहा? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान सर्विसेज का रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी चीन जो था ये शीर्ष पर रहा। इस प्रकार हमारा ये 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आने वाले और भी वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा और एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।